बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 9 आज का लेक्चर। और अब आज का लेक्चर, ये लेक्चर और आगे 2-3 लेक्चर्स बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी ग्रामर के लिए, और इन लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। ये बुनियादी चीज़ें हैं और बुनियाद हैं, जैसे कि हर चीज़ बिल्डिंग बुनियाद पे होती है, फाउंडेशन पे होती है। ये ग्रामर की बुनियादें हैं जो हम डाल रहे हैं, और आपको इंशाअल्लाह ताला आ रही हैं और आ जाएंगी, और आइंदा कभी मसला भी नहीं होगा। तो आप लास्ट टाइम हमने 8 फंक्शंस क्लियर कर दिए थे। 8 फंक्शंस के हमने मिसालें भी दी थी, वहाँ पर एग्जांपल्स जुमलों में वहाँ पर डिस्कस किए थे। उन्हीं को हम आज थोड़ा रिकैपिचुलेशन भी कर रहे हैं, रिकैप भी कर रहे हैं थोड़ा, और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको बिल्कुल ज़हन में रखने हैं, याद करने हैं। उनके सिवा ग्रामर आपको समझ में नहीं आएगी, वो याद रखिएगा। आते हैं, रिकैप करते हैं। बिल्कुल आसान चीजें थी, उनको रिकैप इसलिए कर रहे हैं ताकि जो लास्ट हमारे 7-8 लेक्चर्स हुए हैं वो आपके जहन में आ जाएं, ताकि आगे हमारी जो बातें होने वाली हैं उनके लिए आप जहनी तौर पे बिल्कुल तैयार हों, और बिल्कुल आसानी से तैयार हों। परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ग्रामर आपको बिल्कुल एक आसान चीज बना के हम रख रहे हैं सामने आपके, उनको थोड़ा समझते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। आते हैं, पहली बात ये पढ़ी थी हमने कि कोई भी सेंटेंस हो, सेंटेंस में कम से कम क्या चाहिए होता है कि वर्ब हो। वहां पर अगर वर्ब होगा तो सेंटेंस होगा, वर्ब नहीं होगा तो सेंटेंस नहीं होगा। कोई भी सेंटेंस मिलेगा आपको तो उसको आप अगर एनालिसिस करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि पहला जो दरवाजा खुलेगा सेंटेंस का वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का निकलेगा। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का निकलेगा, और प्रेडिकेट में कम से कम हमने कहा था कि वर्ब होना चाहिए। वर्ब होगा तो सेंटेंस होगा, अगर नहीं होगा तो सेंटेंस नहीं होगा। ये भी हो सकता है कि सब्जेक्ट भी हमारा वहां पर जाहिर ना हो, सिर्फ वर्ब हो वहां पर पड़ा हो, सेंटेंस हो, वो भी सेंटेंस हो सकता है। तो एक वर्ब पर मबनी कोई सेंटेंस हो सकता है। अब आते हैं, वर्ब के बारे में हमने पढ़ा था, फंक्शंस क्या पढ़े था, वर्ब क्या पढ़ा था हमने, बिल्कुल एग्जैक्ट और डायरेक्ट मैंने आपको चीजें बताई थी कि 5 चीजों में से एक चीज सब्जेक्ट के बारे में कुछ वक्त पे अगर कोई लफ्ज बताए तो उसको हम वर्ब कहेंगे। वो कौन सी पढ़ी थी चीजें कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के पास क्या है, सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, सब्जेक्ट क्या करे, और इनको टाइम रेफरेंस में लेके जाए। ये भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट चीज में रखिए, और बहुत सारी और भी हैं जो हम आगे पढ़ेंगे वर्ब के बारे में, कि वर्ब का ताल्लुक टाइम से है। सेंटेंस में सेंटेंस जो है वो किस जमाने की बात कर रहा है वो वर्ब से पता चलेगा, और किसी भी लफ्ज से आपको पता नहीं चलेगा। तो वर्ब का ताल्लुक ना सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में 5 चीजों में से कोई चीज बताए, मगर टाइम बताना भी वर्ब का काम होता है। सब्जेक्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि जो वर्ब का सब्जेक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, हमारा नाउन होगा। सब्जेक्ट का जो वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा हमारा नाउन होगा। आगे पढ़ा था कि नाउन की जगह पर कोई चीज आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोनाउन होगा। नाउन की जगह पर कोई चीज रिप्लेस करे उस नाउन को, आके सूटेबल रिप्लेसिंग हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। फिर आगे कुछ पढ़ा था हमने, अच्छा वर्ब का हमने पढ़ा था कि हो सकता है ऑब्जेक्ट भी मिले आपको जिसपे काम का असर पड़ता हो, और ऑब्जेक्ट के लिए भी हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमारा नाउन होता है, और नाउन की जगह पर अगर कोई लफ्ज आ जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन होगा। नाउन यहां पर और प्रोनाउन को यहां पर कोई चीज ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे, या यहां पर कोई ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे तो उसको हम एडजेक्टिव कहेंगे। यहां पर भी अगर इसके बारे में कोई लफ्ज हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा तो वो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको एडजेक्टिव सेंटेंस में कहां पर मिलेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करते हुए मिलेंगे, क्योंकि अगर नाउन मिलेंगे तो वहां पर आपको मोस्टली मिलेंगे, तो वहां पर आप एडजेक्टिव्स को ढूंढा करें। वर्ब एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद एक और हमने इन्हीं का मेंबर पढ़ा था फैमिली का, कि नाउन और प्रोनाउन की जाती अगर कोई इंफॉर्मेशन दे तो वो एडजेक्टिव था, मगर अगर कोई ऐसा लफ्ज जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आए
और उसको अपना ऑब्जेक्ट बनाए और उस नाउन प्रोनाउन का ताल्लुक किसी और लफ्ज से दिखाए, तो उसको हमने क्या कहा था? प्रेपोजिशन कहा था। तो इन्हीं नाउन प्रोनाउन के आगे अगर कोई लफ्ज आ जाए या यहां पर नाउन प्रोनाउन के आगे कोई लफ्ज आ जाए और उसको अपना ऑब्जेक्ट बनाए, उसकी वो जाती इंफॉर्मेशन नहीं देता। कुछ स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट मुझे सवाल पूछा कि सर असलम राइट्स ए Aslam wrote a good letter. Aslam goes to school. सर आप कह रहे हैं कि नाउन और प्रोनाउन से अगर कोई लफ्ज पहले आएगा और उसको अपना ऑब्जेक्ट बनाएगा तो वो प्रेपोजिशन हो जाएगा, मगर ये देखें पहले जुमले में यहाँ पर गुड लेटर आया है, गुड लेटर से पहले आया है, और यहाँ पर देखिए नाउन, जो नाउन स्कूल है वहां पर लेटर उस नाउन है हमारा, उससे पहले टू आया है, तो आप गुड को प्रेपोजिशन क्यों नहीं कह रहे? तो यहाँ पर सिंपल डेफिनेशन क्या है और कॉन्सेप्ट क्या है कि लेटर की ये जाती इंफॉर्मेशन है। लेटर जो बिजाते खुद है वो गुड है या बैड है, वो उसकी जाती इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर टू स्कूल, स्कूल की तरफ है, स्कूल की जाती इंफॉर्मेशन नहीं है, मगर क्या है, उस स्कूल के तरफ दिखाने के लिए टू आया हुआ है, उसकी जाती इंफॉर्मेशन नहीं है। स्कूल उसका ऑब्जेक्ट हो गया और उसके बाद कोई ताल्लुक दिखाया जा रहा है इसका स्कूल का किसी और लफ्ज से। तो एडजेक्टिव क्या होती है? नाउन या प्रोनाउन की जाती इंफॉर्मेशन होती है, ये ध्यान में रखें, नाउन या प्रोनाउन की जाती इंफॉर्मेशन होती है, जबकि प्रेपोजिशन क्या होता है? उस नाउन और प्रोनाउन से पहले आके उस नाउन और प्रोनाउन का ताल्लुक किसी लफ्ज से दिखाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। आगे आते हैं, ये हो गया आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड प्रेपोजिशन। अच्छा, नाउन प्रोनाउन से पहले क्या आएंगे? प्रेपोजिशन आ सकता है। नाउन और प्रेपोजिशन नाउन प्रोनाउन से पहले आ सकता है। अब आते हैं कि आगे पढ़ा था वर्ब की फैमिली और एडवर्ब की फैमिली। वर्ब हमने डिस्कस कर लिया, एडवर्ब की फैमिली क्या पढ़ी थी हमने कि इस वर्ब के बारे में अगर कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन दे तो एडवर्ब है, और उसके एक्स्ट्रा काम भी दो पढ़े थे। कौन कौन से? कि अगर किसी एडजेक्टिव के बारे में कोई लफ्ज ज्यादा इंफॉर्मेशन दे या किसी ऑलरेडी बने हुए एडवर्ब के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे तो उसको हमने कहा था कि वो एडवर्ब होगा। तो ये आपका वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, इन तीनों के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देने वाला कोई लफ्ज आ जाएगा सेंटेंस में तो आप उसको एडवर्ब कहेंगे। आगे हमने पढ़ा था कि लफ्जों को मिलाने वाला, काम करने वाला जो भी होगा, जुमलों को मिलाने वाला, फ्रेजेस क्लासेस को मिलाने वाला, मिलाने वाला काम, और मिलाने वाली चीज जो मिलाई जाए चीज वो फुल यूनिट चीज हो, ऐसे ना हो कि बीच में कहीं पर कोई चीज लेके उसको मिलाने की कोशिश करें, वो फुल यूनिट हो। उसको मिलाने वाला काम करने वाला जो लफ्ज होगा वो हमारा कंजंक्शन होगा। नाउन को नाउन से, प्रोनाउन को प्रोनाउन से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव के साथ, सेंटेंस के साथ मिलाने वाला कोई भी लफ्ज होगा वो आपका कंजंक्शन होगा। ये एक आइसोलेटेड केस है। एक और आइसोलेटेड केस पढ़ा था कि कोई भी लफ्ज हो सकता है कि उन जबान बोलने वालों के जज्बात को, एहसासात को जाहिर करने के लिए आए, मगर उसकी लफ्ज की जाती माना ना हो, तो उसको हमने क्या कहा था? इंटरजेक्शन कहा था। तो इंटरजेक्शन, अब आते हैं कि एक सेंटेंस में ये सारी चीजें मिलेंगी आपको। सेंटेंस से बाहर कोई भी इनमें जुमलों में से कोई लफ्ज निकल के आएगा बाहर, तो वो उस लफ्ज अपनी क्या फंक्शन जाहिर करने की कुव्वत खो देगा। बाहर हमें कोई नहीं पता चल सकेगा लफ्ज सेंटेंस से बाहर के ये क्या है, फंक्शन वाइज के नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है या प्रीपोजिशन है या कंजंक्शन है, ये सेंटेंस में अंदर ही पता चलेगा। हर चीज अंदर ही हमें जाहिर होती है। अब आते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट ये चीजें हैं कि ये सारी चीजें हमारी सारी चीजें मिलके एक जुमला बना रही होती है। कोई भी जुमला आप इंग्लिश का उठाएं, इन चीजों से बाहर कोई चीज नहीं होगी। जुमले में जितने भी अल्फाज होंगे वो सारे आपके ये ही फंक्शंस होंगे, या नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे या एडजेक्टिव्स होंगे या प्रीपोजिशंस होंगे या वर्ब होंगे या एडवर्ब होंगे या आपके कंजंक्शंस या इंटरजेक्शंस होंगे। इसके अलावा कोई और लफ्ज नहीं मिलेगा। हाँ, ग्रामर की दुनिया में कुछ चीजें हैं, दो इंपॉर्टेंट ध्यान में रखें। वो क्या है? एक आर्टिकल
जो ए एंड द। और दूसरी चीजें, एक लफ्ज इस्तेमाल होता है डिटरमिनर्स, ये इस्तेमाल होता है डिटरमिनर्स। अगर आप डिटरमिनर्स को भी देखेंगे तो ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे एडजेक्टिव्स ही होते हैं। डिटरमिनर्स बाय फंक्शन, आर्टिकल्स बाय फंक्शन हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं फंक्शन के हिसाब से, मगर इनको अलग तरीके से थोड़ा पढ़ा जाता है। वो कॉन्सेप्ट लफ्जों का मसला है वहां पर, मगर फंक्शन के हिसाब से आर्टिकल भी हमारा क्या है, एडजेक्टिव ही है, और डिटरमिनर्स भी बाय फंक्शन हमारे क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। अब आते हैं, या तो चीजें आपको नाउन मिलेंगे, प्रोनाउन मिलेगा, या वर्ब मिलेगा, एडवर्ब ये मिलेगा, या कंजंक्शन इंटरजेक्शन मिलेगा, या एडवर्ब मिलेगा, या आर्टिकल मिलेगा, या डिटरमिनर्स मिलेंगे आपको सेंटेंस में। कोई नई चीज और कुछ भी नहीं मिलेगी आपको। अच्छा, ये एक पॉइंट ज़हन में रखें, एक खाका आपको सामने मैंने रखा, रिकैप कर दिया आपको। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ज़हन में रखें। अभी तक आपने ये चीजें पढ़ी कि एक एक लफ्ज या तो नाउन बन रहा था, या प्रोनाउन बन रहा था, या वर्ब बन रहा था, या एडजेक्टिव बन रहा था। एक एक लफ्ज एक एक काम कर रहा था। जरूरी नहीं है कि एक एक लफ्ज एक एक काम करे, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट करें। जरूरी नहीं है कि एक एक लफ्ज एक एक काम करे, दो दो अल्फाज, तीन तीन अल्फाज मिलके वो एक काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई भारी चीज उठानी पड़े तो एक शख्स नहीं उठा सकेगा, वो दो तीन और अशखास को लेके आएगा, शख्स को लेके आएगा, लोगों को लेके आएगा कि उसकी मदद करें। वो तीन चार मिलके वो एक काम करेंगे, किसी भारी चीज को उठाने का, टेबल को उठाने का काम तीन चार मिलके लोग करेंगे। तो ये चार लोग मिलके क्या काम कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं। तो ये जो हमने 8 फंक्शंस पढ़े हैं और लोकेशंस पढ़ी हैं हमने, लोकेशंस या पोजीशंस, क्योंकि पोजीशन वाइज सब्जेक्ट भी बन रहा था, पोजीशन की वजह से बन रहा था। तो फंक्शंस और लोकेशंस जो है हमारे, ये जो आठों फंक्शंस और लोकेशंस है हमारे, या तो एक लफ्ज भी कर सकता है, तो ये ग्रुप भी कर सकता है। एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट। दूसरी पॉइंट ध्यान में रखें, जिसके बारे में हम फिर डिस्कस करेंगे दूसरे लेक्चर में हम, वो दूसरी पॉइंट क्या है, जरूरी नहीं कि एक लफ्ज हर जगह पर एक ही काम करे। हो सकता है अगर किसी और जगह पर दूसरा काम करेगा तो फंक्शन वाइज उसका टाइटल, नाम चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर बोर्ड है, पेन है और स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब मैं फंक्शन कौन सा कर रहा हूँ, टीचिंग का। मैं टीचर हूँ, वहां पर मुझे नाम देंगे आप, टाइटल टीचर। अगर यही मैं जो मैं हूं, मैं खुद यूनिवर्सिटी जाके किसी क्लास में पढ़ना शुरू कर दूं और पढ़ रहा हूं वहां पर, तो उस यूनिवर्सिटी में वहां पर मेरा काम दूसरा है, वहां पर मैं स्टूडेंट हूं। आपने मेरा टाइटल चेंज कर दिया, टीचर का और स्टूडेंट कर दिया। एक जगह पर टीचर का, दूसरी जगह पर आपने मुझे स्टूडेंट का। ऐसा ही अगर मैं कहीं पर प्रिंसिपल बन जाऊं कॉलेज का, मैं कॉलेज में प्रिंसिपल हो जाऊं, वहां पर जो मैं कमांड करूंगा, कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन संभालूंगा, तो वहां पर मेरा दूसरा काम हो जाएगा। तो एक लफ्ज मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ काम करते हैं। लफ्ज की सूरत और स्पेलिंग को, शक्ल सूरत को देख के नाम ना दिया करेंगे, ये नाउन है या प्रोनाउन है एडजेक्टिव, उसके कारण को देख के। और काम मुख्तलिफ हो सकता है, एक जुमले में एक जो काम कर रहा होगा तो दूसरे में दूसरा जो काम कर रहा होगा। तो ये दो चीजें जो मैंने अभी डिस्कस की हैं, इन दो चीजों को अपकमिंग जो मेरा लेक्चर है उनमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये दोनों चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीजें आपको आ रही हैं तो ग्रामर आएगी, अगर नहीं आएगी तो ग्रामर कभी भी आपको हाथ भी लगाने नहीं देगी। ज़हन में रखें, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में।